रिवर उसके ओरिजिन को ध्यान रखेंगे। कोई ग्लेशियर है, जैसे हिमालयन, बहुत सारी हिमालयन रिवर्स क्या है, ग्लेशियर से निकलती है। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार की है, वो नदियां जो हिमालय से निकलती है, वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की है। तो ये जो सरिता है, सपोज करो ये सरिता, आजू बाजू में जितने भी क्षेत्र का जल इसमें आ रहा है, वर्षा का जल और भी जो भी जल स्रोत रहे, उन सबको हमने बोला वाटरशेड। तो ये पद्मा में जमुना मिल गई, ब्रह्मपुत्र मिल गई, और फिर ये आगे पद्मा के नाम से ही आगे चलती है। इसी पद्मा में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी, और मेघना नदी मिल जाती है पद्मा में, और फाइनली जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से ही गिरती है बच्चा। इंडस रिवर की जो सहायक नदियां है उनका वेदों में भी वर्णन है बच्चा। कान्हा पेंच मिली वेनगंगा, वेनगंगा मिली प्रणहिता के नाम से गिरी। इंद्रावती रिवर आ रही है, सबरी और सिलेरू रिवर आ रही है। एक कसाई रिवर है बच्चा, कसाई रिवर वेस्ट बंगाल की, इंडिपेंडेंट है, किसी से नहीं मिलती। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सभी के। तो आज का हमारा इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक है अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। तो जानेंगे इस पूरे टॉपिक को, आज बड़े अच्छे से करेंगे अपन। हम सब लोग किसी भी तरह की आई डोंट थिंक कि आपको समस्या आने वाली है इसमें। बस 2 मिनट रुक जाइए। चलो, तो ये हमारा टॉपिक है बच्चा, इंडियन रिवर सिस्टम। इस पे यूपीएससी का क्वेश्चन क्या क्या आएगा, मतलब यूपीएससी क्वेश्चन के नेचर क्या होता है इस टॉपिक का। इस टॉपिक का मैं आपको बता देता हूं। इस पे यूपीएससी पहला तो पूछता है, कोई अगर रिवर है, उस रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन में कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, कोई ग्लेशियर है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो रिवर है उस रिवर की सहायक नदियां, ओके, ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है उस पर पूछा सकता है। और ये सहायक नदियां भी फिर वो पूछता है दाएं हाथ की कौन सी है और बाएं हाथ की कौन सी है, मतलब राइट साइड में कौन सी नदी आके मिलती है, लेफ्ट साइड में उसकी कौन सी नदियां आके मिलती है। इधर से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, उस रिवर के ऊपर कोई जल विद्युत परियोजना, उसके बारे में क्या आपको पता है। दूसरा, और कोई मंदिर, उसके बारे में कोई मंदिर है, कोई शहर हो जाएगा बच्चा, कोई शहर हो जाएगा, या उस रिवर पे क्या कोई जल प्रपात है, वाटरफॉल है, उसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। और बहुत सारे, मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए, जैसे उसकी रिवर की लेंथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप के यूपीएससी ने अभी तक प्रश्न पूछे हैं इस टॉपिक से। बिल्कुल सीधा टॉपिक है, रिवर उसके ओरिजिन को ध्यान रखेंगे। कोई ग्लेशियर है, जैसे हिमालयन, बहुत सारी हिमालयन रिवर्स क्या है, ग्लेशियर से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ग्लेशियर तो है नहीं वहां पे, तो उनकी कोई लोकेशन होगी वो याद रखेंगे। सहायक नदियों को याद रखेंगे। जल विद्युत परियोजनाएं, मंदिर, शहर, जलप्रपात, और इसी टाइप के यूपीएससी के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम शुरुआत करते हैं भारतीय नदी तंत्र की बच्चा। इंडियन रिवर सिस्टम की हम बात करते हैं एक एक करके, कि भारत के नदी तंत्र को अगर मुझे पढ़ना है तो मैं उस नदी तंत्र को कैसे पढ़ूंगा। तो भारतीय नदी तंत्र को हम 2 कैटेगरी में रखेंगे बच्चा, उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड जल विसर्जन के आधार पे। भाई हिमालय नदियां है कुछ हमारी जो हिमालय से निकल रही है, कुछ नदियां ऐसी है जो प्रायद्वीपीय भारत की है। तो उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार की है, वो नदियां जो हिमालय से निकलती है, वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत की है। पहला तरीका तो ये। दूसरा, नदियां अपना जल कहां डालती है। भारत की जो नदियां है, या तो वो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को डाल रही है, या वो अरब सागर में अपने जल को डालती है। तो उस आधार पे हम देखेंगे, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, ऐसे। तो हिमालयन नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियां, इसको जानेंगे हम। प्रायद्वीप में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनकी सहायक नदियां और जो छोटी नदियां हैं उनको हम जानेंगे।
एक एक करके ये सब कुछ ऐसे चलने वाला है। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं रिवर सिस्टम को लेके। मैंने एक डायग्राम बनाया बच्चा, इस वाले डायग्राम को देखो, ये है सोर्स, कोई भी नदी जहां से निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल आप गंगा को मान लो, है ना, गंगा नदी जहां से भी निकल के आ रही है उत्तराखंड, अभी मैं नहीं बताऊंगा कहां से निकल रही है, आगे जानेंगे वो। कोई ना कोई नदी कहीं ना कहीं से तो उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये गंगा रिवर आ रही है, यहां से आती 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 फाइनली बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। चलो, अब ये मेन रिवर है, गंगा है बच्चा, गंगा। ओके, इस गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिलती होगी, कुछ इधर से आके मिलेगी, कुछ इधर से। जैसे ये वाई रिवर है, गंगा में आके मिली। ये एक्स रिवर है, ये एक्स रिवर है, गंगा में आके मिली। ठीक है, ये जेड रिवर है, गंगा में आके मिली। तो इसको हम बोलते हैं सहायक नदियां। तो ये जो एक्स, ये वाई और जो ये जेड है, ये क्या है? सहायक नदियां है, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब याद रखना, दाएं हाथ की सहायक नदी और बाएं हाथ की सहायक नदी, अगर मुझे ये समझना हो तो जिधर से ओरिजिन हो रहा है और जिधर वो रिवर जा रही है उस साइड आप भी फेस करके खड़े हो जाओ। यहां से इधर जा रही है वो, तो मैं इधर फेस करके खड़ा हो गया, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो नदी का भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो मेरा राइट हैंड साइड है वो नदी का राइट हैंड साइड होगा। तो अगर ये गंगा है बच्चा, तो ये इस साइड में जितनी भी है गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियां, और इस साइड में ये जितनी भी है गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। बताओ। ओके, अब ये जो y है, ये जो z है, ये जो x है, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके मिल रही है। जैसे a स्थान पे, b स्थान पे, c स्थान पे। तो कोई नदी के अंदर, किसी नदी के अंदर उसकी सहायक नदी या अन्य कोई सरिता अगर उससे आके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उस स्थान को बोलते हैं क्या? संगम। क्या है वो स्थान? ये जो A है, ये जो B है, ये जो C है, ये कॉन्फ्लुएंस है बच्चा, संगम है। तो इस स्थान को हमने क्या बोला? संगम बोला। ओके, लेकिन कुछ ऐसे संगम है जिनका धार्मिक महत्व है। जैसे आप जानते हो प्रयागराज धार्मिक महत्व है क्या? देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, आपने नाम सुने होंगे। तो कुछ जगह, कुछ जो संगम है उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो संगम क्या है? संगम वो स्थान है जहां पे कोई नदी के अंदर उसकी सहायक नदी आके मिल रही है। और प्रयाग, अगर उस स्थान का कोई धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है तब वो बन जाता है प्रयाग। तो इसका मतलब मैं क्या कहूं? सभी प्रयाग संगम है। क्या सारे प्रयाग संगम है? यस, क्योंकि संगम ही प्रयाग बनेगा अगर उसका कोई धार्मिक महत्व है। और सभी संगम प्रयाग है, सारे के सारे संगम प्रयाग नहीं है, नहीं है। जिनका धार्मिक महत्व है उन्हीं को ही हम प्रयाग बोलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आ गई बच्चा, ये नदी है, ये इसकी सहायक नदी। अब इन सहायक नदी में भी कुछ छोटी छोटी धाराएं, सरिताएं आके मिल रही है, छोटे छोटे संकीर्ण, कम गहरी, ये जल के स्रोत आके मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं सरिता। सरिता 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 सरिता, स्ट्रीम बोलते हो जिसको इंग्लिश में आप। ओके, जब ये नदी जा रही है, फाइनली जाके आप जानते हो डेल्टाई क्षेत्र में, जहां बिल्कुल ढाल कम रह जाता है, नदी के अंदर उतना जल भी नहीं रहता, चारों तरफ उसका जल फैल जाता है। तो यही गंगा जब नीचे गई तो इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई, R, Q, P। इनको हम बोलते हैं फिर क्या? वितरिकाएं, डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ गए? जैसे हुगली है, हुगली नदी क्या है? गंगा की ही एक वितरिका है। तो P, Q, R क्या है? ये सब वितरिकाएं है बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई इस डायग्राम में। अब दो तीन चीजें और समझते हैं। यहां लिखा है रिवर बेसिन, वाटर शेड डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे वाटर शेड लिखा हुआ है। देखो इसके चारों तरफ डॉट 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 करके किया हुआ है ना मैंने। तो व्हाट इज रिवर बेसिन एंड व्हाट इज वाटर शेड एंड व्हाट इज वाटर शेड डिवाइड, इन तीन चीजों को समझते हैं बच्चा। वाटर शेड क्या है? जैसे कोई सरिता थी, छोटी सी कोई जलधारा है, यहां कोई थोड़ा बहुत वर्षा का जल भी होगा, वो सारा जल एक साथ मिलके, है ना, चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये सरिता, उसके साथ साथ वर्षा का जल, वो सब बह रहा है एक साथ किसी सहायक नदी की ओर या किसी सरिता में। ओके, और फाइनली वो जाके किससे मिल जाती है? मुख्य नदी से। तो इसको हम बोलते हैं
उसका वाटरशेड। तो ये जो सरिता है, सपोज करो ये सरिता, आजू बाजू में जितने भी क्षेत्र का जल इसमें आ रहा है, वर्षा का जल और भी जो भी जल स्रोत है, उन सबको हमने बोला वाटरशेड। इसका अपना वाटरशेड है, इस वाली का अपना वाटरशेड होगा, इसका अपना वाटरशेड है, इसका अपना वाटरशेड है। ठीक। और जो ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, इस मेन रिवर में बहुत सारी इसकी सहायक नदियां है, ये सरिताएं है, जो सब का सब जितनी भी सहायक नदियां है, सरिताएं है, वर्षा का जल है, जो इस मुख्य नदी में आके मिलता है, इस पूरे क्षेत्र का जो भी जल, इस पूरे क्षेत्र के जल को जो इस मुख्य नदी में आके मिलता है, उसको हमने क्या बोला? रिवर बेसिन। तो अगर मैं कहूंगा गंगा रिवर बेसिन, तो गंगा रिवर बेसिन का क्या मतलब है? गंगा नदी मुख्य नदी, गंगा की जितनी भी सहायक नदियां है, लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की, और उन सहायक नदियों की भी जो सहायक नदियां है, या इस पूरे क्षेत्र में जो वर्षा का जल है, फाइनली किस में आ रहा है? गंगा में ही आ रहा है। तो ये पूरा गंगा का बेसिन हो गया बच्चा, गंगा का बेसिन। ऐसे कोई और दूसरी भी रिवर होगी, सिंधु नदी का भी बेसिन होगा, ब्रह्मपुत्र का भी अपना बेसिन होगा, गोदावरी का, कृष्णा का, सबका अपना बेसिन है। तो जब दो बेसिन एक दूसरे से अलग है, उनका जल एक दूसरे में नहीं मिलता, तो उन दो बेसिन को अलग करने वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे गंगा और जो पूरा सिंधु नदी तंत्र है, अलग है ना बच्चा, सिंधु की अलग है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा रिवर बेसिन से नहीं उसका कोई लेना देना, तो बिल्कुल अलग चल रही है। तो वो सिंधु नदी का बेसिन, ये गंगा नदी का बेसिन, और दोनों बेसिन को जो भी स्थलीय भाग एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, वो आप क्या कह सकते हैं? वाटरशेड डिवाइड होता है। ठीक है। तो वाटरशेड डिवाइड, वाटरशेड और रिवर बेसिन, तीन शब्दों को याद रखेंगे। आम भाषा में अगर आपको समझना है, बिल्कुल एक बड़ी थाली ले लो, बड़ी थाली हो ना, और उस थाली के अंदर 4-5 कटोरियां रख दो, तो जो बड़ी थाली है वो तो है रिवर बेसिन, ये मान के चलो, और उसके अंदर जो छोटी छोटी 4-5-6 आपने 8-10 कटोरियां रख दी, वो क्या है? वाटरशेड। सिंपल सी बात है। ओके। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम समझेंगे दोआब, है ना? दोआब क्या होता है? दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। सपोज करो ये एक्स एक रिवर है, ये वाई एक रिवर है, एक जेड एक रिवर है। इन दोनों रिवर के बीच में जितना भी ये भौगोलिक क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे? दोआब। तो दोआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल, या जो क्षेत्र है उसको हमने दोआब का नाम दिया है बच्चा। तो दोआब समझ में आ गया, सरिता समझ में आ गया, वाटरशेड समझ में आ गया, वाटरशेड डिवाइड समझ में आ गया, और रिवर बेसिन समझ में आ गया, संगम समझ में आ गया, प्रयाग समझ में आ गया। ये ही समझना था। ये टेक्निकल बातें हैं जो किसी भी नदी तंत्र के बारे में हमें समझनी चाहिए। अब यहां के बाद हम एक एक करके अब हम क्या करेंगे? भारत की कुछ प्रमुख नदियों को देखेंगे। वितरिकाएं आपको समझ में आ गया, ठीक है। नदी बड़ी है, सरिता छोटी है। तो सरिता क्या होती है? लंबाई में छोटी है, संकीर्ण है, कम गहराई वाली है, उसको हम बोलते हैं सरिता, स्ट्रीम। चले अब एक एक करके हम बात करेंगे। पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई तो है बच्चा 2900 किलोमीटर। अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूं, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर के आसपास है बच्चा। और भारत में ये कितनी है? भारत में लगभग 918 किलोमीटर है, ये बात है। तिब्बत में इसकी उत्पत्ति होती है, तिब्बत, ठीक है। कैलाश रेंज अगर याद हो आपको, मैंने ट्रांस हिमालय बताया था पिछली वाली क्लास में। कराकोरम, लद्दाख, है ना, लद्दाख का ही तिब्बत में विस्तार कैलाश था और जास्कर था। तो वो जो कैलाश रेंज है, उसी रेंज में एक ग्लेशियर है आपका, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ओके। तो वहां यही इसी क्षेत्र में मानसरोवर झील है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील इधर ही है। तो यहां से निकल रही है एक रिवर यारलुंग सांगपो। क्या नाम है इसका? यारलुंग सांगपो बच्चा। तिब्बत में इसी नाम से जानी जाती है बच्चा। और जैसे ही ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, एंटर करते ही इसका नाम है सियांग और दिहांग, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोल रहे हो फिर फर्दर आप। तो ये यारलुंग सांगपो निकल के आई बच्चा, ऐसे चलती जा रही है, फिर इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करी, ऐसे ऐसे असम होती 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 फाइनली ये बांग्लादेश में आ जाती है, और बंगाल की खाड़ी में फाइनली अपना जल डिस्चार्ज कर देती है।
तो ओरिजिन समझ में आ गया। कैलाश श्रेणी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट से यारलुंग सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में आई तो दिहांग या सियांग के नाम से आई है। अब इस साइड से इसमें कुछ सहायक नदी आएगी, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश, ये कुछ नदियां हैं। एक और इसकी सहायक नदी है बच्चा तीस्ता नदी, जिसपे कई बार आपने सुना होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी हो जाता है जल बंटवारे को लेके। तो ये तीस्ता नदी है। ये तीस्ता नदी कहां से निकल के आ रही है? सिक्किम से निकल के आ रही है। सिक्किम में भी 2 ग्लेशियर है, इन दोनों ग्लेशियर से इसको जल मिलता है। एक है पाहुनरी ग्लेशियर, एक है खंगसे ग्लेशियर। तो क्या हो गया? सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। और इस तीस्ता की ही एक सहायक नदी है रंगीत। यहां देखो, इस तीस्ता की एक सहायक नदी है रंगीत। और जो ये तीस्ता नदी है, ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के बीच में बॉर्डर का भी निर्माण करती है। ओके, अब ये तो इस साइड की सहायक नदियां होगी। अब इसी ब्रह्मपुत्र में जैसे ये आ जाती है बच्चा, किसके अंदर? असम के अंदर ब्रह्मपुत्र हो गई। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी की इस साइड से जो सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, दिसांग, दिखू, धनसिरी, कौपिली, केलांग। अब आपने हो सकता है बहुत सारे नाम इसमें पहली बार ही सुने हो, पहली बार ही सुने हैं तो आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे। दिबांग, लोहित, दिसांग, दिखू, धनसिरी, कौपिली, केलांग। अब ये जो आपकी यहां पे देखो, जो ये लोहित नदी है, इसी लोहित नदी पर धौला सादिया पुल बना हुआ है, जिस पुल का नाम है भूपेन हजारिका। ये कई बार करंट अफेयर में भी चर्चा में रहता है। देखो, दिहांग तो वही है, यारलुंग सांगपो जब इंडिया में आई, अरुणाचल प्रदेश, दिहांग, लोकली सियांग भी बोल रहे हैं। दिबांग दूसरी है जो इससे आके मिलती है। लोहित, दिसांग, दिखू, धनसिरी, कौपिली, केलांग। ओके, उसके बाद ये चली जाती है कहां? बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। इधर से इंडिया की एक नदी आ रही है, गंगा नदी बच्चा, गंगा नदी भी आ रही है। गंगा नदी भी कहां एंटर मारती है बच्चा? गंगा नदी भी बांग्लादेश में जब एंट्री करती है तो गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। और इधर जो बांग्लादेश के अंदर इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र जब गई, जमुना हो गई। तो ये पद्मा में जमुना मिल गई, ब्रह्मपुत्र मिल गई, और फिर ये आगे पद्मा के नाम से ही आगे चलती है। इसी पद्मा में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी। और मेघना नदी मिल जाती है पद्मा में, और फाइनली जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से ही गिरती है बच्चा, याद रखना। क्या समझा हमने? ये ब्रह्मपुत्र आ गई जमुना के नाम से बांग्लादेश में, इधर से पद्मा आ गई, पद्मा जमुना मिलके नाम लेकिन किस नाम से जाना जा रहा है? फिर पद्मा के नाम से आगे चलती है। ओके, पद्मा में आगे जाके मेघना मिलती है, और फाइनली मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। दिस इज अबाउट आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं हम यहां पे, समझो बच्चा। ब्रह्मपुत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये है असम। याद है ना आपको? पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको, इंडिया का जब मैप कराया था, इंडिया का लोकेशन, ये असम है बच्चा, ये सिक्किम है, ये भूटान है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहां त्रिपुरा आपका राज्य था, और ये मेघालय, ये असम है। यहां फिर बांग्लादेश है, पूरा का पूरा बांग्लादेश। तो नॉर्थ ईस्ट की एक और महत्वपूर्ण नदी है। महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यहां पे मणिपुर से, मणिपुर में कुछ पहाड़ियां है, मणिपुर की पहाड़ियां, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। मणिपुर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, थोड़ा उत्तर की ओर चलती है नागालैंड में, नागालैंड से फिर वो असम में एंट्री करती है, और वापस आती 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 कहां? इधर मिजोरम में एंट्री करती है, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इस रिवर का नाम है बराक रिवर। कौन सी नदी है ये? बराक नदी, बराक नदी। ठीक है, इस बराक नदी को ही सुरमा, कुशियारा रिवर के नाम से जाना जा रहा है कुछ स्थान पे, और फाइनली यही बांग्लादेश के अंदर मेघना के नाम से जानी जाती है। यही है जो मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना। ओके, तो ये बराक रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, याद रखना, बिल्कुल अलग ही चल रही है। इसी बराक नदी की
यहां पे त्रिपुरा से, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी आके निकलती है और वो जाके इस बराक में मिल जाती है। इस नदी का नाम है बच्चा धलेश्वरी। धलेश्वरी, धलेश्वरी नदी है ये, धलेश्वरी नदी है। ठीक है, ये ऐसे ही नाम पूछता है, धलेश्वरी। ओके, कौपिली, केलांग, लोहित, इन नामों को याद रखना अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो। ठीक है, फिर यहीं त्रिपुरा के अंदर ये त्रिपुरा की पहाड़ियां है। इन त्रिपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है फेनी। क्या नाम है बच्चा इस रिवर का? फेनी रिवर। फेनी नदी है बच्चा ये, दिस इज फेनी रिवर। इस फेनी रिवर को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद है, इसको लेके भी दोनों के बीच में विवाद है। ओके, तो धलेश्वरी किसकी सहायक है बच्चा? बराक की सहायक है। इसी बराक रिवर को लेके बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद भी है। एक बांध बनाए जाने की बात हो रही है जिसका नाम है तिपाई मुख बांध। क्या नाम है? तिपाई मुख, करंट अफेयर में भी चर्चा में रहता है, तिपाई मुख बांध। अब इसको लेके बांग्लादेश आपत्ति करता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तनातनी भी है। इसी जो बराक रिवर है, इसी बराक रिवर का एक और नाम है बच्चा सुरमा नदी, याद रखना। क्या नाम है? सुरमा नदी, सुरमा नदी। ठीक, और कभी पूछ ले बराक रिवर कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? बराक रिवर मणिपुर से, नागालैंड से, असम से और मिजोरम से। तो हुआ क्या? हुआ क्या बच्चा? फिर से याद रखो, मणिपुर की पहाड़ियों से बराक निकली, नागालैंड गई, असम गई, यहां पे मिजोरम में आई, यहीं पे त्रिपुरा से एक नदी आके मिली, धलेश्वरी नदी इसकी सहायक नदी। त्रिपुरा से एक और अलग नदी है जो कि बराक की सहायक नदी नहीं है, ये अलग से ही जा रही है बच्चा। रिवर का नाम है फेनी नदी, और इसको लेके भी भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी नदियों के जल बंटवारे को लेकर सीधा सीधा विवाद है, जैसे तीस्ता नदी का जल बंटवारा, बराक नदी का जल बंटवारा, उसके बाद फेनी नदी, तीनों याद रखना। ठीक, थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विश्व प्रमुख, आपको पता है, द्वीप है जिसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप नदी निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है इसको। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और दुनिया में किसी भी नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा यह द्वीप है। उसके बाद है उमानंद आइलैंड, उमानंद द्वीप। सेकंड कौन सा है? उमानंद, उमानंद द्वीप है ये। तो ये ब्रह्मपुत्र पे ही है ना, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है, बहुत छोटा रिवर आइलैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे क्या पॉपुलेशन मिलती है? यस, जनसंख्या बच्चा इस पे निवास करती है, जनसंख्या रहती है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट रिवर आई हमारी सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र याद हो गया, ब्रह्मपुत्र का कहां से ओरिजिन हुआ हमें ये पता चल गया, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, रिवर डिस्प्यूट्स क्या है, इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से है, ये अपने को समझ में आ गया। सेकंड है बच्चा इंडस रिवर। इंडस रिवर की टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ है इसकी लगभग 3180 किलोमीटर। लेकिन इंडिया में ये कितनी है? इंडिया में है लगभग 1114 किलोमीटर, यानी कि ये भारत से बाहर भी बहती है। जैसे ब्रह्मपुत्र का काफी बड़ा हिस्सा आपने तिब्बत के अंदर देखा था। तो अब ये कहां से? वही कैलाश रेंज है बच्चा, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक के निकट से सिंधु नदी, इंडस नदी निकल रही है। ओके, इंडस नदी यही बोखरचू के नजदीक है तिब्बत में, वहां से ये आती है, तिब्बत से निकली, फिर इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में। किस स्थान से? लोकेशन याद रखेंगे, दम चौक। क्या नाम है लोकेशन? ये रहा, दैम चौक से एंट्री मारी इसने, दैम चौक। ठीक है, ये कैलाश रेंज है। फिर याद करो, मैंने आपको बताया था कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, लास्ट क्लास में सब बताया था मैंने आपको। कराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय की, लद्दाख रेंज ट्रांस हिमालय की, लद्दाख का ही चाइना में विस्तार है कैलाश, फिर जास्कर रेंज थी, और फिर आपके हिमालय में थी पीर पंजाल, धौलाधार। इन सारी रेंजेस को याद रखना क्योंकि पहाड़ों के बीच से होकर चल रही है नदी। तो यहां से इंडस नदी तिब्बत बोखरचू के नजदीक से निकली, इंडिया में लद्दाख में दैम चौक से एंटर करी। जैसे ही एंटर करती है
तो कराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। फिर लद्दाख श्रेणी को डुंगटी नामक स्थान पे कट करती है और फिर लद्दाख और जास्कर के बीच में बहने लगती है और फिर ये इंडस रिवर के रूप में यहां पे फाइनली कहां आ जाती है बच्चा, अरब सागर। याद रखना बच्चा, किताबों में देखो ये टॉपिक कैसा है, अभी तक हो सकता है आपने केवल बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा हो, सिंधु नदी कहां से निकलती है, कितनी लंबाई, बाएं हाथ की दाएं हाथ की, कौन कौन से दोआब है, वो बुकिश पढ़ा होगा। मैं आपको थ्रू मैप्स पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बनी रहे कि कहां कहां कैसे कैसे जा रही है सिंधु ब्रह्मपुत्र। दैट्स वाई ये मैप का मेरे हैंड रिटन है, ये मेरे खुद के हाथ से बनाए गए मैप है सारे के सारे। ओके अच्छा, यहीं पे देखो बच्चा, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है। यहां पे आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर नाम सुना होगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे का नाम सुना है क्या? उस रोहतांग दर्रे के निकट से ही वहीं से आपके क्या बच्चा, दो नदियां निकलती है। एक नदी निकल रही है रावी और एक नदी निकल रही है ब्यास। रावी और ब्यास नाम सुना होगा। तो ये जो रावी नदी है ये तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच से होती हुई बहती है, और जो ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी क्या, इस धौलाधार, ये वाली धौलाधार है बच्चा, धौलाधार है ये, इस धौलाधार को काटते हुए बहती है। समझ गए? तो अगर यूपीएससी कभी पूछ ले रावी नदी किन माउंटेन रेंजेस के बीच में है, वो लिख देगा जास्कर पीर पंजाल। आपको पता है पीर पंजाल और धौलाधार, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, ये आपने मैप में देखा भी है। फिर यहीं से तिब्बत से ही आपकी सतलुज नदी आ रही है, सतलुज नदी आगे 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 ऐसे चलती है। समझ में आया? रोहतांग पास, ये याद रखना, काराकोरम लद्दाख जास्कर। अब वो आपसे पूछ ले इंडस नदी किसके बीच में बहती है, काराकोरम लद्दाख, हाँ यहां काराकोरम और लद्दाख के बीच थी। फिर वो बोल देगा इंडस आपकी लद्दाख और जास्कर के बीच में भी, हाँ यहां डोंगटी में लद्दाख रेंज को कट किया था, फिर वो जास्कर और लद्दाख के बीच में से होके जा रही है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। आ जाओ थोड़ा सा और देख लो। तो इंडस तो आपने देख ली बच्चा, इंडस की ओरिजिन देख लिया। ओके, इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है, ये भी याद रखना। अब ये दमचौक से इंडिया में एंटर किया बच्चा, दमचौक से इंडिया में एंटर कर रही है, ये सारी क्या चल रही है, ये इंडस चल रही है बच्चा, ये इंडस ही है, अरब सागर में आके गिर गई। अब इस इंडस के समझो राइट हैंड साइड की सहायक नदियां, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां। तो अब इस इंडस के राइट हैंड साइड की सहायक नदियां देख लेते हैं। यहीं पे रिमो ग्लेशियर है ना, रिमो ग्लेशियर से एक नदी निकल के आती है श्योक नदी, श्योक नदी। इस श्योक नदी में सियाचिन से एक और रिवर निकल के आती है नुब्रा, श्योक की सहायक नदी नुब्रा, और ये श्योक किसमें गिरती है, इंडस में। तो श्योक इंडस के राइट हैंड साइड की सहायक नदी है। इसी इंडस के राइट हैंड साइड पे ही लेह बसा हुआ है बच्चा, लेह, लेह का नाम सुना है ना आपने, ये लेह का लोकेशन है। फिर आगे चलो, हिस्पर ग्लेशियर है, वहां से एक शिगार नदी आके मिलती है। फिर एक गिलगित रिवर है, ओके, हुंजा जिसकी सहायक नदी है। अफगानिस्तान की वो काबुल नदी है, वो भी इंडस की सहायक नदी है। फिर एक गोमल नदी है, वो भी इंडस की सहायक नदी है। तो ये सारी कौन कौन सी, श्योक हुई, शिगार हुई, गिलगित हुई, काबुल हुई, गोमल हुई, ये इंडस की राइट हैंड साइड की सहायक नदियां है सब की सब। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जांस्कर, इधर बच्चा जास्कर है, ये जास्कर है, ZASKAR, ये रेंज है। ये जांस्कर है, ZANS है, N आया है इसमें, ये जांस्कर रिवर है, जांस्कर रिवर है। फिर ये सुरू रिवर है, जांस्कर हुई, सुरू इस रिवर के नजदीक कारगिल की लोकेशन है, तो ये आपकी इसमें आके मिल रही है। फिर आपकी एक रिवर है झेलम, आपने नाम सुना होगा, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये अल्टीमेटली सबकी सब जाके किसमें, सबका जल जा रहा है, इंडस के अंदर ही जा रहा है। चलो, तो ये तो दमचौक याद हो गया, ये सारे सब याद हो गए आपको। उसके साथ साथ आपने रोहतांग दर्रा बताया था, रोहतांग दर्रे से मैंने बताया था एक रिवर निकलती है रावी, और रोहतांग दर्रे से एक रिवर निकलती है व्यास। ठीक है, तो रावी व्यास की कहानी समझ में आ गई। ये सतलुज है बच्चा, ये सतलुज रिवर आ रही है, ये भी कहां से आ रही है, तिब्बत से आ रही है। चलिए, ओके, तो रोहतांग की बात हो गई, रावी की बात होगी, व्यास की बात होगी। फिर जो जास्कर रेंज थी, ये वाली कौन सी रेंज बच्चा,
ये वाली जो ये जास्कर रेंज है, इस जास्कर रेंज से दो छोटी छोटी नदियां निकलती है, चंद्र नदी और भागा नदी, और ये चंद्र और भागा आपस में मिलकर बनाती है चेनाब, और फिर चेनाब नदी आगे चलती है, और यही चेनाब इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके, और एक और रिवर आ गई है ना, कश्मीर के अंदर बच्चा क्या है, वेरीनाग, शेषनाग, वहां से रिवर निकलती है झेलम। ये झेलम नदी यहां से निकली, बीच में एक झील आती है वुलर झील, उस झील के अंदर एंटर करती है, फिर झील से वापस निकल जाती है, ये झेलम हो गई। तो कौन सी होगी, वुलर झील से कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो झेलम है। मोस्टली आपने कभी भी सुना होगा कश्मीर में फ्लड आ गई, तो कश्मीर में फ्लड का रीजन है ये वाली रिवर। ओके, तो जास्कर रेंज हो गई, वुलर झील हो गई, झेलम हो गई, चिनाब होगी, रावी, व्यास पहले पढ़ ही चुके थे, और सतलुज। अब जो ये सतलुज रिवर है, इस सतलुज रिवर से जो व्यास रिवर आके मिलती है, यहां पे एक हरिके बैराज, बैराज मतलब पानी को रोका गया, एक बैराज बनाया गया, इसी बैराज से फिर एक नहर निकाली गई, IGC, इंदिरा गांधी केनाल जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर, जो फिर फर्दर आपके राजस्थान में जाती है। ओके, अब मैंने क्या बताया था, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। तो सिंधु नदी में बहुत सारे दोआब है, जैसे आपने नाम सुना होगा सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, ये दोआब है बच्चा। तो जैसे सिंध सागर, ये झेलम और इंडस के बीच में है, ये चाज है, ये चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब है। उसके बाद ये रावी और चिनाब के बीच में रचना है, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है, और उसके बाद सतलज और व्यास के बीच में बिस्त दोआब है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट दोआब है। सबसे ऊपर सिंध सागर, याद रखना, सिंधु नदी और झेलम के बीच में। फिर क्या बताया, चाज, याद कैसे रखेंगे, CH से चेनाब, J से झेलम, तो चाज किसके बीच में है, झेलम और चेनाब। फिर क्या है, रचना है, RA से रावी, CH से चेनाब, चेनाब और रावी के बीच में। बारी है, BA से ब्यास, R से रावी, रावी ब्यास के बीच में हो गया। बिस्त है, B से ब्यास, S से सतलुज, ब्यास और सतलज के बीच में। तो ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक। तब इंडस रिवर की जो सहायक नदियां है उनका वेदों में भी वर्णन है बच्चा। जैसे रावी नदी को वेदों में किस नाम से जाना गया, परुष्णी के नाम से, ब्यास को विपाशा के नाम से, सतलुज को शतुद्री के नाम से, चेनाब को अस्किनी के नाम से, और झेलम को वितिस्ता, क्या है, वितस्ता नाम से, इसको अश्किनी नाम से, चेनाब को। तो कई बार, वैसे तो आप ये हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, बस मैंने बता दिया क्योंकि रिवर्स की बात हो रही है। फिर चलते हैं बच्चा गंगा नदी पे। गंगा नदी, ठीक है, भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। ये गंगा रिवर की बात करते हैं हम, गंगा रिवर की मैं आपसे बातें करता हूं, ठीक है। गंगा रिवर आप जानते हो बच्चा, टोटल 2525 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। आप सबसे पहले जानेंगे इसका ओरिजिन कहां से है। तो बेसिकली गंगा तो हम बहुत बाद में बोलते हैं, गंगा से पहले उसकी दूसरी कहानी है। गंगा से पहले, है ना, जब वो गंगा बनी, है ना, गंगा बनी वो देवप्रयाग, प्रयाग समझ गए ना, जहां दो नदियां आपस में मिलती है और उसका धार्मिक महत्व भी है। तो यहां ये गंगा बनी। इससे ऊपर किस नाम से है, दो अलग अलग नामों से जानी जाती है, एक अलकनंदा और एक है भगीरथी, भगीरथी अलकनंदा। ये अलकनंदा कहां से आ रही है बच्चा, सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से आ रही है। और ये भगीरथी कहां से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गंगोत्री ग्लेशियर भगीरथी का ओरिजिन है, और ये सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा का है। तो इधर से ये भगीरथी आती है, इधर से अलकनंदा, दो नदियां आपस में मिल गई, बन गया संगम, और धार्मिक महत्व भी है, तो हमने क्या बोल दिया, प्रयाग, इसको बोला हमने देव प्रयाग। अब ये जो भगीरथी है इसकी भी सहायक नदी है, इस भगीरथी की सहायक नदी है भिलांगना है, जो इससे यहां आके मिली, ठीक है। भगीरथी की सहायक नदी क्या है, भिलांगना। ओके, यहां पे एक डैम बनाया गया टिहरी बांध, यही है टिहरी बांध। फिर जो ये अलकनंदा आ रही है यहां से, इसमें भी बहुत सारी नदियां आके मिल रही है बच्चा, ठीक है। धौली गंगा आके मिलती है, नंदाकनी आके मिलती है, पिंडर नदी आके मिलती है, मंदाकनी आके मिलती है, 4 नदियां आके मिलती है।
तो 4 नदियां आके मिली यानी कि फिर संगम हुआ और फिर प्रयाग बनेंगे। जहां धौली गंगा आके मिली उसको हमने बोला विष्णु प्रयाग, जहां नंदाकिनी आके मिली उसको हमने बोला नंद प्रयाग, जहां पिंडर आके मिली उसको हमने बोला कर्ण प्रयाग, और जहां मंदाकिनी आके मिली वहां रुद्र। ठीक, तो और जहां फिर अलकनंदा भगीरथी मिली उसको हमने बोला देव। तो कैसे इसको याद कैसे करेंगे? विष्णु प्रयाग को वी से, नंद प्रयाग को न से, कर्ण प्रयाग को कैसे, रुद्र प्रयाग को रा से, और देव प्रयाग को देव से। तो हमने क्या बोला? पहाड़ी क्षेत्र में है तो पहाड़ों में जंगल है, तो हम देव नामक इंसान है उससे हमने बोला वन कर देव, है ना, देव आपको वन कर देना होगा। नॉर्थ से साउथ है बच्चा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यहां बनी है गंगा। अब ये गंगा यहां से चलती है चलती है चलती है चलती है और फाइनली आप जानते हो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। उस पद्मा में जमुना मिलती है। ठीक है, अब समझो, अब ये गंगा चल रही है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो गंगा का लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा राइट हैंड साइड तो गंगा का भी राइट हैंड साइड। अब इसमें बहुत सारी नदियां आके मिल रही। गढ़वाल हिमालय, याद है गढ़वाल हिमालय? जब मैंने आपको हिमालय का रीजनल डिवीजन कराया था, सिडनी बुराड़, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और कुमाऊं हिमालय में मैंने बताया था कि यहां गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय से निकलती है एक रिवर रामगंगा। वो रामगंगा कन्नौज नामक स्थान पे कहां मिलती है? गंगा से मिलती है। तो रामगंगा लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है। फिर समझो बच्चा, एक और रिवर आ रही है गोमती नदी। गोमती नदी कहां मिलती है? गाजीपुर में। फिर एक और रिवर आती है घाघरा। घाघरा रिवर कहां से आ रही है? नेपाल से। नेपाल में अगर आपको याद हो, मैंने ग्रेट हिमालय की कुछ पीक्स बताई थी, गुरला मंधाता चोटी, वहां से निकल के आ रही है। इसी को नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं। घाघरा रिवर आके मिलती है कहां? छपरा में। इस घाघरा की 2 इंपॉर्टेंट रिवर है। घाघरा की एक लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है राप्ती, और राइट हैंड साइड की सहायक नदी है शारदा। इसी शारदा को काली नाम से भी जानते। ये याद रखना होगा बच्चा, बिना डायग्राम के, बिना मैप के। और ये मेरा खुद का बनाया हुआ मैप है, जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे देखता जाओ, दिमाग में पिक्चर सेट हो जाएगी। यूपीएससी कैसे पूछेगा? लेफ्ट हैंड साइड की कौन सी, राइट हैंड साइड की कौन सी। फिर वो पूछ लेगा पूर्व से पश्चिम का ऑर्डर क्या है, कुछ भी पूछ सकता है वो। कहां मिल रही है, किस स्थान पे मिल रही है। ठीक, फिर एक रिवर आई गंडक नदी। गंडक नदी कहां मिलती है? हाजीपुर में। ओके, उसके बाद आई सोमेश्वर हिल्स है, वहां से निकल के आती है एक और रिवर बूढ़ी गंडक, गंडक जो खगड़िया नामक स्थान पे आके मिलती है गंगा में। उसके बाद एक कोशी रिवर है जो कटिहार में आके मिलती है गंगा से। अब ये कोशी बेसिकली 7 सरिताएं है, कोशी के अंदर 7 सरिताएं है ना, सप्त कोशी, यानी कि 7 सरिताएं मिली है इसमें। 7 सरिताएं जैसे कौन सी है? सन कोशी है, तम कोशी है, तमोर है, इंद्रावती है, अरुण है, ऐसे करके 7 सरिताएं है। वो सातों आपस में मिलती है और फिर बनती है कोसी, और ये आके कटिहार में। फिर एक और रिवर आती है महानंदा नदी। ये गंगा की लेफ्ट हैंड साइड की अंतिम नदी है महानंदा। इसी महानंदा पे एक सहायक नदी है मेची नदी, इस पे बांध बनाने का प्रस्ताव भी है। तो इस तरीके से गंगा की सारी लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां हो गई। ये सारी लोकेशंस याद रखनी है अपने को। फिर आती है एक और रिवर यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चा, लगभग 1376 किलोमीटर लंबी है। कितनी? यमुना की अगर मैं बात करूं 1376 किलोमीटर लंबी है ये आती है बंदरपुच ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से आई और फाइनली प्रयागराज में आके मिल जाती है। अब इस यमुना की भी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सहायक नदियां है। एक रिवर है टॉन्स, एक रिवर है हिंडन नदी, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। फिर राइट हैंड साइड से बहुत सारी नदियां आके मिल रही है इस यमुना में, जैसे विंध्यन पर्वतमाला में जनापाव से निकल के आती है एक रिवर जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी आके मिलती है यमुना में। अब इस चंबल की भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है। चंबल की लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है बनास, राइट हैंड साइड की है पार्वती, काली सिंध और शिप्रा नदी, है ना, उज्जैन याद होगा आपको, शिप्रा नदी होकर बहती है, ये रही शिप्रा नदी वो।
ये चंबल की सहायक नदियां है, और चंबल किस में गई? यमुना में। फिर 3 और सहायक नदियां है यमुना की। भारनेर पहाड़ियों से निकल के आती है केन, भोपाल के निकट की पहाड़ियों से निकल के आती है बेतवा, और एमपी में विदिशा के पठार से निकल के आती है सिंध। तो केन, बेतवा, सिंध। समाचारों में पढ़ा होगा कि केन और बेतवा को आपस में जोड़ने की बात हो रही है, तो केन बेतवा पता तो चले कौन है। तो ये हो गई केन, बेतवा, सिंध। इधर से पूरी यमुना चल रही है बच्चा, प्रयागराज में आके मिली। फिर ये गंगा की कुछ और सहायक नदियां है, अमरकंटक की पहाड़ियां है बच्चा, ठीक है। वहां से निकल के आती है सोन नदी। सोन नदी पटना में मिलती है, ये देखो यहां पटना, सब लिखा है, एक एक लोकेशन। जो आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है वो मैंने यहां दिखा दिया बच्चा। एक और सहायक नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी इसकी गंगा की राइट हैंड साइड की सहायक नदी है। तो गंगा की राइट हैंड साइड की सहायक नदी कौन सी है? पुनपुन है, सोन है, और इधर यमुना है। और ये बाकी जितनी भी थी ये सब यमुना की सहायक नदियां है बच्चा। दिस इज अबाउट गंगा, ठीक है। चलिए आगे। फिर आए दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक। दामोदर नदी आप जानते हो बच्चा, छोटा नागपुर पठार, मैंने बताया था आपको प्रायद्वीपीय भारत में छोटा नागपुर पठार, उसके उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार, दक्षिणी भाग को रांची पठार। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है ये रिवर, ये दामोदर रिवर है बच्चा, ठीक है। और यहां पे एक रिवर आ रही है हुगली। हुगली मैंने आपको क्या बताया था? गंगा की वितरिका है। और ये छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली जो दामोदर है फाइनली हुगली रिवर में जाके मिलती है। इसी हुगली रिवर में मिलने वाली एक और इसकी सहायक नदी है अजय नदी। ये लिखो, अजय लिखा हुआ है यहाँ पे, पूछ ले अजय नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की बच्चा। अब ये जो दामोदर नदी है इसकी और इस पे नदियां है, इस पे एक नदी आके मिलती है कोनार, एक रिवर आके मिलती है इसमें बराकर। बराकर और कोनार, इस कोनार पे एक डैम बना हुआ है कोनार डैम। इस ये जो बराकर नदी है जो आके दामोदर में मिल रही है, इसमें 2 डैम बने हुए हैं बच्चे, 2 बांध है इसमें। एक बांध है इसमें तिलैया, क्या नाम है? तिलैया। ये तिलैया बांध है, दिस इज तिलैया बांध, ओके। यहां पे एक और बांध बना हुआ है, इस पे मेथन, मेथन बांध है बच्चा ये, ओके। उसके बाद ये कोनार पे है कोनार बांध, और जो ये दामोदर है इस पे 2 बांध है बच्चा, तेनू घाट और ये दूसरा है पंचेत। तो बेसिकली दामोदर रिवर पे 5 डैम बने हैं बच्चा, 5 डैम बने हुए हैं, है ना। तो पहले तो ये काफी फ्लड के लिए जानी जाती थी, उसके बाद दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया गया, इस जल का मैनेज किया गया, है ना, विद्युत उत्पादन के लिए। उसके बाद फ्लड कंट्रोल के लिए हमने इसके जल को कंट्रोल किया, ओके, मैनेज किया। तो 5 बांध है बेसिकली, दामोदर और उसकी सहायक नदियों पे 5 बांध है, तेनुघाट, कोनार, तिलैया, मेथिन और पंचेत। तो कभी याद करना हो कैसे, तेनुघाट, कोनार, तिलैया, मेथिन और पंचेत, तो मैं एक कोड बताता हूं हमेशा बच्चों को कि यहां पे एक कोड है TKTMP, TKTMP, यानी कि MP का टिकट चाहिए किसको? दामोदर भैया को। याद रह जाएगा, दामोदर भैया को टिकट चाहिए किसके लिए? MP का। और TKT का मतलब लिख दिया, तेनुघाट, कोनार, तिलैया, मेथिन और पंचेत। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। इसी हुगली की एक और सहायक नदी कौन सी है? अजय नदी, अजय नदी। बस चले यहां से आगे। फिर आया महानदी। महानदी बच्चा, है ना, 851 किलोमीटर लंबी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी तो आप जानते हो गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नाम आता है महानदी। महानदी कहां से निकलती है याद है? प्रायद्वीपीय भारत में मैंने आपको दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर का क्षेत्र बताया था, तो ये वही दंडकारण्य क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है। इसके वेस्ट में क्या है? मेकाल की पहाड़ियां, ओके। इसके नॉर्थ में क्या है? मध्य भारत की पहाड़ियां, मध्य भारत में बहुत सारी पहाड़ियां है। वेस्ट में क्या है? मेकाल रेंज है, ठीक है। और यहां दंडकारण्य क्षेत्र, यहां पे भी सिहावा है बच्चा, है ना, सिहावा नाम आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़। वहां से ये आपकी निकल रही है
महानदी ऐसे निकलती है, फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी डालती है। और कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है, जहां पे ये पानी डालती है वहीं पे एक क्षेत्र है बच्चा जिसका नाम है फॉल्स पॉइंट। कभी पूछ ले फॉल्स पॉइंट क्या है, फाइनल ये क्षेत्र वो लोकेशन है, यहां फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी डाल रही है। यहीं पे आपके ईस्टर्न घाट भी है बच्चा, पूर्वी घाट, याद है आपको? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है। तो महानदी याद रखो बच्चा, इधर क्या है? मध्य भारत की पहाड़ियां, मिकाल की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, और ये बीच में आ रही है महानदी। ठीक है, तो चारों तरफ का पूछ ले यूपीएससी, ऐसा डिस्क्रिप्शन देगा। इसके पश्चिम में मिकाल की पहाड़ियां है, उसके उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियां, जहां ये अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, वहां पर ये वेस्टर्न घाट के निकटवर्ती क्षेत्र से जाते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। कौन है? महानदी है। अब महानदी की इधर से निकली बच्चा, ये लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां, अरे ये राइट हैंड साइड की सहायक नदियां, लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां शिवनाथ है बच्चा, शिवनाथ भी बोल देते हो कई बार आप इसको। ओके, फिर हसदेव है, अभी हसदो फॉरेस्ट भी काफी चर्चा में थे, ये हसदो रिवर हो गई। फिर है मंद, मंद रिवर है, और फिर है इब रिवर, इब, ये आपकी मंद रिवर है, मंद, ये लेफ्ट हैंड साइड की है। ओके, शिवनाथ, हसदो, मंद, इब, शिवनाथ, हसदो, मंद, इब, ये तो लेफ्ट की साइड की है। राइट की कौन सी है बच्चे? यहां देखो, जोंग, ओंग, टेल, जोंग, ओंग, तेल, ये राइट की सहायक नदियां है। तो अगर कभी आपको याद रखना हो, ये वाला कोड याद रखना, शमी ने क्या जलाई? शमी ने जोत जलाई, कहां पे? महानदी में, महानदी में शमी ने अपनी जोत जलाई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके, यहीं पे देखो, आपने नाम सुना होगा चिलिका झील बच्चा, ये देखो यहीं पे आपकी चिलिका लेक है। तो चिलिका लेक महानदी के बेसिन में ही है। ओके, आपने उड़ीसा में नाम सुना होगा कालाहांडी बोलांगीर क्षेत्र, वो इस तेल रिवर के क्षेत्र में है, बेसिन में है, यहीं पे। बताओ, ठीक है। अब थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ और सहायक नदियां जो महानदी की है बच्चा। एक है काथा जोड़ी, काथा जोड़ी, कभी पूछ ले किसकी सहायक नदी है? महानदी। उसके बाद है सुकापाइका, सुकापाइका। उसके बाद है चित्रोपटाला, चित्रोपटला। ओके, कुछ टेंपल है बच्चा महानदी के ऊपर, लक्ष्मण तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ मंदिर है, गंधेश्वर मंदिर है, गंधेश्वर क्या है? गंधेश्वर, गंधेश्वर मंदिर है। हुमा का लीनिंग टेंपल है, हुमा का लीनिंग टेंपल इसी नदी पे है। आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखना बच्चा, इन दिनों रिवर्स के ऊपर के टेंपल्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की सहायक नदी उस पे क्वेश्चन चल रहे हैं, या उस पे जो टेंपल्स वगैरह है उस पे क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर एक है राजिम मंदिर, राजिम, राजिम मंदिर है बच्चा। कुछ प्रोजेक्ट भी है, जैसे हीराकुंड बांध, आपने नाम सुना होगा, हीराकुंड, वो महानदी पे ही है, हीराकुंड हो गया। गांगरेल बांध है बच्चा, गांगरेल, गांगरेल बांध, जिसको पंडित रविशंकर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और एक है दुधवा, दुधवा, ये आपका डैम हो गया। ठीक, इतना ही आएगा प्रीलिम्स में, इससे बाहर नहीं आ रहा। आप देख लेना पिछले 10-15 साल के सारे पीवाईक्यूज उठा के देख लो, और आगे भी जो आएंगे तो इसी टाइप के आएंगे। पूरा आपको रेडीमेड मिल रहा है अच्छे से। बस अगर आपने ये 1.5-2 घंटे की जितनी भी क्लास है ये फोकस्ड होकर सुन लिया, रिवर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक, थोड़ा सा क्योंकि इंफॉर्मेटिव टाइप का टॉपिक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, तो विजुअलाइजेशन का तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, जैसे मैं सब कुछ दिखा रहा हूं कहां क्या कैसे है। ठीक है, किसी किताब में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। फिर आया गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी। इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, वृहद गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी
है ना। अच्छा, वृहद गंगा है, दक्षिण की गंगा है, गौतमी के नाम से बोला जाता है। दक्षिण की गंगा क्यों बोलते हैं? जैसे उत्तर भारत में गंगा का धार्मिक महत्व है, सेम दक्षिण भारत में गोदावरी का भी धार्मिक महत्व है। तो जितनी पवित्र उत्तर भारत में गंगा मानी जाती है, दक्षिण भारत में उतनी ही पवित्र गोदावरी मानी जाती है। कई बार आपने सुना होगा कावेरी नदी को भी दक्षिण की गंगा बोलते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलने का कारण अलग है, वो मैं जब कावेरी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। यहां क्यों बोला जाता है? जैसे उत्तर भारत में धार्मिक महत्व और पवित्र है गंगा, वैसे ही इधर पवित्र है गोदावरी। तो ये पश्चिमी घाट है बच्चा, नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर लोकेशन है, जहां भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहीं से ये निकलती है। ओके, हर 12 साल में इस ज्योतिर्लिंग पे पुष्पाकरम नाम से आप उत्सव मनाया जाता है। पुष्पाकरम याद रखना। तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकली बच्चा, फाइनली जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल देती है। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इधर वेस्टर्न घाट है बच्चा, यहां पे अजंता की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, बालाघाट की पहाड़ियां ऐसे है। अब पहले देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी। पहली सहायक नदी है डरना, DARNA, डरना। नाम देखो, आपका नाम अगर अजीत है, सपोज करो किसी का अगर अजीत है, अगर उसको मैंने इंग्लिश में AGIT लिख दिया, यूपीएससी के फॉर्म में भी AGIT ही लिखोगे या AJEET लिखोगे, जो भी नाम होगा, तो ये नाम ही लिखे गए हैं इंग्लिश में, इसलिए ये असहज मत हो जाना यार ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ नाम है। आप भी अपना नाम इंग्लिश में लिखते होंगे मैक्सिमम जगह, तो इतने भी वो सेंसिटिव मत बनना इंग्लिश को लेके। अभी यूपीएससी में अंग्रेजी को थोड़ा सा है ना, उसके साथ फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग पेपर भी पास करना है, तो एकदम से मत बोलना अरे क्या है अंग्रेजी में चल रहा है सब कुछ, उससे परेशान बिल्कुल भी मत होना, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, डरना रिवर है। उसके बाद एक रिवर है पूर्णा, पूर्णा की सहायक नदी है दुधना। ठीक है, फिर यहां पे जो अजंता की पहाड़ियों से निकल के आई पेन, और यहां सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल के आई वर्धा। क्या है बच्चा? वर्धा नदी। हिस्ट्री में भी आपने नाम सुना होगा, ये पेन गंगा है, पेन गंगा। क्या नाम है? पेन गंगा। बस याद रखना, क्या अजंता की पहाड़ियों में पेन है, दर्द है वहां पे, और सतपुड़ा से वर्धा निकल के आई, ये दोनों आगे मिली और पेन गंगा के नाम से आगे चली यहां तक। फिर इधर मध्य प्रदेश में कहाना और पेंच नाम से दो नदियां हैं, दोनों आपस में मिली और वो बनी वेन गंगा, वेन गंगा। और ये पेन गंगा और वेन गंगा यहां आके मिल गई, और उसके बाद जब ये आगे चल रही है, किस नाम से चल रही है? प्रणहिता, प्रणहिता नदी के नाम से। पेन गंगा वेन गंगा आपस में मिलके क्या बनी? प्रणहिता। प्रणहिता नाम से फिर गोदावरी में जल डाल रही है। फिर कहां से बच्चा? आपका एक रिवर आ रही है इंद्रावती रिवर। ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बना रही है। इसी रिवर के ऊपर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, और चित्रकूट जलप्रपात इसी इंद्रावती रिवर पे है, ये भी गोदावरी में आके मिलती है। एक और नदी है सबरी नदी, सबरी, सबरी नदी, ये भी आके गोदावरी में मिल रही है। सबरी की सहायक नदी है सिलेरू, सबरी की सहायक नदी है सिलेरू, ये आके फाइनली इसमें मिल गई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां है। डरना, पूर्णा, दुधना, पेन गंगा, वर्धा मिली, पेन गंगा हो गई, कान्हा पेंच मिली, वेन गंगा, पेन गंगा वेन गंगा मिली, प्रणहिता के नाम से गिरी, इंद्रावती रिवर आ रही है, सबरी और सिलेरू रिवर आ रही है। फिर इधर राइट हैंड साइड में मूला, मूला नदी है, मंजरा नदी है, और मुनेर या माहिर नदी के नाम से आती है। ये जो मंजरा है ये आ रही है बालाघाट की पहाड़ियों से, ऐसे याद रखना। तो ये हुआ आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, फिर आती है हम कृष्णा नदी के ऊपर। कृष्णा नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, 1400 किलोमीटर लंबी है। अब यहां पे देखो, यहां पे पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर लोकेशन है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से निकली और आंध्र प्रदेश में जाके अपना जल डाला। ठीक है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की सहायक नदियां है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक नदी है डोन, DON, फिर एक भीम, एक सेना, तो भीम सेना आपस में मिलकर भीम सेना हो गई।
फिर एक रिवर है मूसी, एक रिवर है हलिया, एक रिवर है पलेरू, एक रिवर है मुन्नेरू। यहां माहेर है बच्चा, मुनेर माहेर, यहां पे मुन्नेरू है, मुन्नेरू, MUNNERU। फिर राइट हैंड साइड पे कोयना, कोयना का भूकंप भी आया था, वो क्या है बच्चा, यही है कृष्णा रिवर की सहायक नदी। वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग और भद्रा, ये दोनों आपस में मिल जाती है और बनती है तुंगभद्रा। फिर से पढ़ रहा हूं, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, और फाइनली इधर इसने अपना जल डाल दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की सहायक नदी हो गई। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर है इस पे, सतारा है, विजयवाड़ा है, ये अर्बन सिटीज है बच्चा कृष्णा रिवर पे। कुछ टेम्पल्स है, जो मालप्रभा नदी अभी मैंने बताई थी, मालप्रभा, मालप्रभा नदी पे टेम्पल है। एहोल के मंदिर आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, एहोल के मंदिर है। बादामी टेम्पल्स है, वो इसी पे ही है। और पट्टादकल टेम्पल्स है, पट्टादकल, ये आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, ये मालप्रभा पे है। तुंगभद्रा के ऊपर है हम्पी टेम्पल, ये यूपीएससी ने बच्चा हम्पी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे है इसी पे ही। एहोल किस पे है, बादामी किस पे है, हम्पी किस पे है, ये सब, और अभी पूछे लास्ट 3-4 ईयर्स में सारे के सारे। तो टेम्पल्स को, मतलब ज्योग्राफी को आर्ट एंड कल्चर से कनेक्ट करा करा के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। इसकी कुछ और सहायक नदियां है लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इस साइड की। वैसे तो बहुत सारी रिवर्स होती है बच्चा, लेकिन जो समाचारों में चर्चा में आ जाती है, जिनका वर्णन किताबों में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे पेड्डा वागू, क्या नाम है इसका, पेड्डा वागू नदी। ओके, ये क्या है, डिंडी नदी, कभी पूछ ले डिंडी नदी, ये सब लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां है। कुछ प्रोजेक्ट है बच्चा इसमें, जैसे उज्जैनी बांध है, कोयना बांध है, मालप्रभा बांध है, तुंगभद्रा है, और श्री सेलेम है, आपने नाम सुना होगा श्री सेलेम। नागा अर्जुन सागर है, अलमाटी बांध है, प्रकाशम बैराज है। तो ये गोदावरी नदी के ऊपर आपके कुछ बांध है, इनको कोड याद रख लेना। मुस्कान, मुस्कान के साथ हम क्या देने जाएंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम, प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो प्रकाशम बैराज, तुंगभद्रा, एम से आप देख लो मालप्रभा, यू से उज्जैनी, एस से श्री सेलेम है, के से कोयना हो गया, ए से आपका अलमाटी हो गया, और एन से आपका नागा अर्जुन सागर हो गया। ये सब ऐसे ही याद रखना है। मुस्कान के साथ पीटी देने जाना है, ये कोड है यहां के प्रोजेक्ट्स का। ओके, फिर कावेरी नदी आ गई। कावेरी को मैंने बोला था दक्षिण की गंगा, इसको भी बोला जाता है। जैसे उत्तर भारत में गंगा एक सदा नीरा नदी है, साल भर पानी रहता है। दक्षिण भारत की कावेरी एक ऐसी नदी है, इसमें भी साल भर पानी रहता है। रीजन है, इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी प्राप्त होता है जल ग्रीष्म काल में, और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त होता है, तो लगभग साल भर इसमें जल रहता है। ये कावेरी है। ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में ताल कावेरी से निकलती है और फाइनली जाके अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु में। डेल्टाई क्षेत्र में, इसका जो डेल्टाई क्षेत्र है उसे गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया बोला जाता है, दक्षिण भारत का बगीचा भी बोला जाता है। ठीक एक बार पानी पी लेता हूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन राज्यों से होकर बहती है, 800 किलोमीटर लंबी है। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ और नदियां देख लेते हैं बच्चा। जैसे अभी आपने देखा ये प्रायद्वीपीय भारत देखा, प्रायद्वीपीय भारत में हमने दामोदर को देखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे देखा। कुछ नदियां आपने सुना होगा ना, नर्मदा, तापी, ऐसे पश्चिम की ओर भी चलने वाली बहुत सारी नदियां हैं। तो कुछ पश्चिम की ओर चलने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो देखो बच्चा, समझो, आपने नर्मदा और तापी के बारे में आपको पता होगा कि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है ये दोनों नदियां। तो भ्रंश घाटी बेसिकली हुआ क्या था, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो प्रायद्वीपीय भारत में कुछ हलचल हुई और वहां पे कुछ भ्रंश घाटियां बन गई। उन्हीं भ्रंश घाटियों से होकर जाती है नर्मदा और तापी, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली
प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो मेजर रिवर कौन सी है? नर्मदा है, तापी है, माही नदी, लूनी नदी, साबरमती, महादाई नदी है। और केरल की कुछ नदियां है, केरल की नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है बच्चा, केरल की नदियां है जो पश्चिम की ओर बहती है। एक चीज और याद रखना, इसमें जो नर्मदा और तापी है, ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, डेल्टाई क्षेत्र में आप जाती है, सीधी समुद्र में प्रवेश करती है। और क्योंकि हार्ड रॉक के ऊपर से बहती है तो इनके पास उतना सेडिमेंट्स भी नहीं होता, तो ना तो ये दोनों नदियां क्या करती बच्चा, ना तो किसी डेल्टा का निर्माण करती, इनकी कोई वितरिका भी नहीं है। ठीक है, वितरिका भी नहीं है, वितरिका भी नहीं है। अच्छा, ये वाला भी रह गया ना, कावेरी का तो पूरा बताना भूल ही गया मैं, सॉरी, है ना। कावेरी की लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, कावेरी की लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है हेरांगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और कावेरी की राइट साइड की है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती। ये सुवर्णवती है बच्चा, सुवर्णवती है। भवानी है और अमरावती है, सॉरी ये रह गया था, है ना। तो हेरांगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती, तो इसको मैं लिखता हूं H2SA, हेरांगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। और ये लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, है ना, लक्षबा, ये किसका है बच्चा? कावेरी नदी का है। लक्ष्मण तीर्थ, है ना, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी और अमरावती। चलिए अब आ जाते हैं इन्हीं पे, एक एक करके अब इस पे बात करते हैं। रिफ्ट वैली याद रखना, क्या नर्मदा और तापी ने अपनी भ्रंश घाटी खुद बनाई? नहीं, पहले से भ्रंश घाटी मिली और उस भ्रंश घाटी का ढाल पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर है, उसी ढाल पे फिर ये आपकी नर्मदा और तापी बह रही है। तो नर्मदा तापी ने अपनी घाटी खुद नहीं बनाई, जैसे गंगा ने अपनी घाटी खुद बनाई, ब्रह्मपुत्र ने अपनी घाटी खुद बनाई, सिंधु नदी ने अपनी घाटी खुद बनाई, पर्वतों को चीर के काट के। यहां नर्मदा तापी बनी बनाई पे बह रही है ना, ऐसे ही ऑलरेडी पहले से ही ढाल है, उसी पे पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, 1310 किलोमीटर लंबी है और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है। तो यहां से निकल रही है बच्चा, ओके, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो यहां देखो, ये है विंध्यन पहाड़ियां, विंध्यन पहाड़ियां, ये है सतपुड़ा की पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत है ये। यहां पे विंध्यन पहाड़ियां है और ये सतपुड़ा पहाड़ी है, विंध्यन और सतपुड़ा। और विंध्यन सतपुड़ा जहां जाके एक दूसरे से मिलती है, वो मिलती है मेकाल पहाड़ियों में। कभी यूपीएससी अगर आपसे पूछ ले कि विंध्यन और सतपुड़ा का मिलन कहां होता है, तो मेकाल पहाड़ियां है बच्चा। ठीक है, तो विंध्यन और सतपुड़ा को ये आपस में लिंक करती है। तो इधर विंध्यन है, इधर सतपुड़ा है, और ये बीच से चल रही है आपकी नर्मदा, जाती है बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं है, अरब सागर में, गल्फ ऑफ खंबात में, सॉरी, ये है ना बच्चा ऐसे, ये इधर है गल्फ ऑफ खंबात, अरब सागर, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। कई बार थोड़ा तेजी से पढ़ाते हैं तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है, बाकी तो इतना तो आपको भी पता ही है। अब देखो बच्चा, कुछ राइट हैंड साइड की सहायक नदी है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदी है। राइट हैंड साइड की सहायक नदी है हिरण, चंकेश्वर, कोलार, बरना और सांग। ठीक है, HBOCK, हिरण, बरना और सांग, चंकेश्वर, कोलार। इधर से क्या है? गोई, GOI, गोई, कुंडी, छोटा तवा, तवा, बंजार और भुरनेर। जो ये तवा है ना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? बड़ी और लंबी में फर्क होता है, लंबी का मतलब लंबाई में ज्यादा है, बड़ी का मतलब जल ज्यादा है। तो सबसे बड़ी नदी है तवा। तो इसका क्या हो गया बच्चा? ये सब सतपुड़ा साइड से निकल के आ रही है, HBOCK, और इधर है BBCGK। BBC का मतलब क्या है? बरना, बंजार, भुरनेर, बंजार, भुरनेर। C से क्या है? छोटा तवा, और छोटा तवा के साथ फिर तवा भी आ जाती है। और G से क्या है? गोई, और K से क्या है?
कुंडी। तो HBO पे क्या देखा आपने, CK, और BBC से क्या देखा आपने, GK। BBC चैनल है ना, ये सब किस पे है, नर्मदा पे है बच्चा, ये नर्मदा है। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। खंबात की खाड़ी में जहां जाके गिरती है, बहुत सारे द्वीप है बच्चा। एक द्वीप है पीरम, पीरम आइलैंड है, पीरम है। माल बैंक है, माल बैंक, ठीक है। आलिया बेट है, आलिया भटनी है बच्चा, आलिया बेट है, आलिया बेट है। ये सब, ये आलिया बेट इसमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। कहां, इधर खंबात की खाड़ी में। चलो, इसके फीचर्स क्या है, नर्मदा की खास बात यह है बच्चा, यहां जो ऊपरी क्षेत्र है, यहां तो ये पहाड़ों में बहती है, और यहां पे ये मैदानी क्षेत्र में बहती है। तो इसका अपर स्ट्रीम तो क्या है, हिली क्षेत्र है, ऊपरी वाले क्षेत्र में हिल एरिया में है, और जो मध्य और निम्न भाग है वो सामान्य ढाल वाला है ना, सामान्य ढाल, सामान्य ढाल है। ये वाला कैसा है बच्चा, ये पहाड़ी ढाल है ऊपरी भाग में। जबलपुर महत्वपूर्ण शहर है बच्चा, आपने वहीं पे धुआंधार जलप्रपात का नाम सुना होगा, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। यहीं पे आपकी संगमरमर की चट्टानें हैं, तो काफी खूबसूरत लगता है, बिल्कुल दूध के जैसा। फिर वाटरफॉल है, मंदार, डारडी, है ना, और सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात है बच्चा यहां पे, मंदार है और डारडी है, याद रखना। ये कुछ आइलैंड मैंने आपको बता दिए। इस पे भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सरदार सरोवर डैम है, बारगी डैम है, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और महेश्वर, ठीक है। तो इसको SBI ओम, ठीक है। ओमकारेश्वर तो है ही है ना इस पे, नर्मदा पे, तो ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, फिर सरदार सरोवर है, बारगी है और इंदिरा सागर। तो SBI ओम ये इसके प्रोजेक्ट के नाम है। कुछ और कभी पूछ ले सहायक नदियां है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की सहायक नदियां कावेरी, याद रखना, कावेरी दक्षिण भारत की एक अलग से ही नदी है, इसकी भी एक छोटी सी सहायक नदी है कावेरी। शेर, शक्कर राइट हैंड साइड की है, टेंडोनी नदी और हथनी नदी, टेंडोनी और हथनी। चले, ये आपकी नर्मदा हो गई। नर्मदा के बाद आई तापी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चा। तो ये कहां से निकल रही है, वही ये सतपुड़ा है बच्चा। देखो, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से तो तापी है, विंध्यन सतपुड़ा के बीच, ओ सॉरी, विंध्यन सतपुड़ा के बीच में तो नर्मदा है, और सतपुड़ा के साउथ में ये तापी है। ओके, इस साइड सतमाला पहाड़िया, अजंता पहाड़िया, वही अजंता पहाड़िया जहां से क्या निकल रही थी, पेनगंगा, पेनगंगा गोदावरी की ओर जा रही थी, यहीं से कुछ नदियां तापी की ओर भी चलेगी। तो इधर सतमाला अजंता है, इधर क्या है, सतपुड़ा है, और यहां है महादेव, महादेव श्रेणी है, सतपुड़ा का ही आगे विस्तार है। वहीं पे मध्य प्रदेश में बैतूल में मुल्ताई वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश बैतूल मुल्ताई वन क्षेत्र से निकल रही है आपकी तापी, इधर से राइट हैंड साइड की और इधर से लेफ्ट हैंड साइड की नदियां है। फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में, अरब सागर में जाके अपना पानी डालती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से होकर चलती है। सूरत जो शहर है वो तापी नदी के किनारे पर ही है। अब राइट हैंड साइड की सहायक नदी है गोमई, अरुणावती, अनेर और सूकी। ये तो सब आपको मिल जाएगा PDF में, डोंट वरी। नोट्स वोट्स कुछ मत बनाओ, इसका पूरा PDF मिलेगा, प्रिंट आउट निकालो और अपनी कॉपी में रखो, मेहनत बचाओ, सिर्फ समझो, सुनो मुझे। इधर क्या है, अमरावती, अमरावती देखो दक्षिण भारत में कावेरी की भी सहायक नदी थी, ठीक है, और अमरावती इधर तापी की भी एक सहायक नदी है। पंजरा, बोरी, गिरना, नालगंगा, पूर्णा। फिर से देख लो, गोमई, अरुणावती, अनेर, सूकी, अमरावती, पंजरा, बोरी, गिरना, नालगंगा, पूर्णा, ऐसे ये रिवर है। इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट है, हथनूर परियोजना है, काकरा पारा का नाम सुना होगा, काकरा पारा, उकाई और गिरना, ये इस पे प्रोजेक्ट है। अब आप बोलोगे सर इतना सारा इंफॉर्मेशन कैसे याद होगा, तो बार बार पढ़ने से ही याद होगा। मैं लगातार हमेशा ही बोलता रहता हूं, कंसिस्टेंसी, मल्टीपल रिवीजन, कुछ टॉपिक एक बार के में समझ में आएंगे,
जो एनालिटिकल टाइप के होंगे, जो इंफॉर्मेटिव टाइप के होंगे, उसको 5, 6, 7 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, हाथ से नहीं जाएगा। एग्जाम हॉल में बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना बस आप। फिर माही रिवर है, मालवा का पठार आपको याद होगा, जब मैंने प्रायद्वीपीय भारत में मालवा का पठार, मालवा के पठार से, और यहां पे क्या है, विंध्यन रेंज, यहां से इसके साउथ में विंध्यन रेंज है, यहां से निकलती है माही नदी, ये भी गल्फ ऑफ खंपात में जा रही है। इधर अरावली की पहाड़ियां है, पूरा दिखाया था मैंने, मेरा हैंडमेड नोट्स। अरावली है, विंध्यन है, अरावली के पूर्व में मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, याद आया, छोटा नागपुर का पठार, बस्तर, दंडकारण्य, दक्कन भारत का पठार, दक्कन का पठार, उसमें महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, सब दिखाया था। ठीक, इसलिए बताया था क्योंकि बाद में जब रिवर्स निकलेगी तो आपको पता चले कि हाँ सर ने मुझे मालवा पठार की लोकेशन बताई हुई है। ठीक है, अरावली की साइड से इसमें सोम, इसकी सहायक नदी आई, और इधर विंध्यन साइड से अनास, सोम अनास। लेफ्ट हैंड साइड की, इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड की एक और सहायक नदी है। ओके, ये है पनम रिवर, पनम रिवर। ठीक है, चलो उसके बाद देखो बच्चा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होके बहती है, 583 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। वडोदरा जो शहर है इसी नदी के किनारे है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, उसको है ना ऐसे निकली निकली निकली, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को 2 बार कट करती है ये। ओके, तो ये इसकी कहानी होगी। इस पे भी प्रोजेक्ट है, माही बजाज सागर, कड़ाना बांध और वनक बोरी बांध, जिसको वीर डैम भी बोलते हैं, ये वाला है। दिस इज माही। फिर साबरमती आ गया, ये देखो, अरावली, उदयपुर, राजस्थान, वहां से निकलती है साबरमती, इसके राइट साइड में कच्छ का रण है। ओके, और ये भी खंबात की खाड़ी में गई। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा, ये वाला साइड, तो वाकल और वात्रक, ये सहायक नदी है। राइट हैंड साइड की है सी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने नाम लिख दिए, होता है ना कई बार टाइम खराब हो जाए, कभी सी नदी का नाम ही नहीं पढ़ा लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया, तो मैंने लिख के भी दे दी है आपको। ठीक है, तो बेसिकली साबर और हाथमती 2 रिवर है जो आपस में मिलकर बनाती है साबरमती, ये याद रखेंगे। 371 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान की और गुजरात की ये प्रमुख नदी है। आगे चले, फिर लूनी रिवर, लूनी मतलब लवणीय नदी है, साल्ट कंटेंट है ये, है ना, तो साल्ट रिवर है, सागरमती रिवर के नाम से भी, वो साबरमती है, ये साबरमती है, ये सागरमती के नाम से भी जानी जाती है। तो अरावली की पहाड़ियों में अजमेर के निकट है नाग पहाड़ियां, उन नाग पहाड़ियों से निकलती है, और ये कच्छ के रण में, ये अंत्य प्रवाही नदी का उदाहरण है। लूनी समुद्र में नहीं जाती, जमीन के अंदर ही फाइनली अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। यहां पे आपका कच्छ का रण आपने सुना होगा, ये बताया था मैंने, कच्छ है ये, काठियावाड़ है। ओके, राइट साइड की सहायक नदी है जोजरी, लेफ्ट साइड की है सागी, SAGI, सुकरी, जवाई और लीलरी। ठीक, देखो इस क्लास को रिवीजन करने का बेस्ट तरीका आपको मैं बताऊं क्या है, मतलब अगर आपको ये समझना है तो एक बार तो मेरे साथ पढ़ लिया, इसका प्रिंट आउट निकलवाना, आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। ठीक है, जो भी टेलीग्राम चैनल होगा या जहां, जो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां भी इसका आपको PDF मिलेगा उसको निकलवा लेना, और वापस से 1.5 से 2 घंटा आराम से कान पे ईयरफोन लगा लेना, या रूम में आराम से बैठ जाना, किसको ईयरफोन लगाने की दिक्कत है, और बस पेज पलटते जाओ और जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको देखते जाओ। आप देखना बिल्कुल जादुई तरीके से आपके दिमाग में छप जाएगी ये सारी पिक्चर। आप आंखें बंद करोगे तो आपको दिखना शुरू होगा। तो 511 किलोमीटर लंबी है बच्चा। फिर महादाई रिवर है, गोवा की है ना, आपने नाम सुना होगा ना महादाई रिवर, विवाद भी चलता रहता है इसको लेके। ठीक है, तो इसको मांडोवी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, गोवा की नदी है। ठीक है, गोवा की एक और इंपॉर्टेंट नदी है जुआरी, जुआरी अलग है बच्चा, ये महादाई अलग है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वहां से निकल रही है कर्नाटक के, और वहां से महादाई रिवर आ रही है। फिर मैंने बोला था एक और रिवर है जुआरी रिवर, और इस महादाई रिवर को और जुआरी रिवर को आपस में जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया, एक
नहर बनाई गई है, उस नहर का नाम है कंबरजुआ, CUMBARJUA, कंबरजुआ। ठीक है, अब ये फाइनली आके कहां पे, गोवा में ही एक कैबो अगुआड़ा है, कैबो अगुआड़ा, वहां जाके दोनों आपस में मर्ज हो जाती है और यहीं पे हमने एक पोताश्रय बनाया। पोताश्रय मतलब हार्बर, जहां पे समुद्री जहाज रुकते हैं। महादाई जुआरी आपस में जोड़ा गया कंबरजुआ कैनाल से। इसी महादाई की सहायक नदी है कलासा और बंदूरी। कलासा और बंदूरी सहायक नदी है। इस कलासा बंदूरी के ऊपर कर्नाटक एक प्रोजेक्ट बना रहा है और कर्नाटक क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट में महादाई नदी के जल को डाइवर्ट कर रहा है। किसमें, महादाई नदी के जल को कहां डाइवर्ट कर रहा है, मालप्रभा नदी में। ठीक है, मालप्रभा याद है क्या, दिखाता हूं आपको। कृष्णा नदी पे चलो बच्चा, ये देखो, ये रहा, ये रहा, इस मालप्रभा में डाइवर्ट कर रहा है। जो गोवा है उसका अपोज कर रहा है, कह रहे यार नहीं, हमारा कैसे, हमारी खेती है, लोगों को पेयजल की आपूर्ति है, कैसे होगा। तो कर्नाटक और गोवा के बीच में इसका विवाद भी चल रहा है। तो कभी पूछ ले कलासा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट किस पे है, तो ये महादाई की सहायक नदी है। चले, फिर आता है पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ और नदियां है बच्चा। यहां काठियावाड़ में देखो भादर रिवर है, शतरुंजी रिवर है। ओके, फिर यहां गोदावरी जा रही थी पूर्व की ओर, यहां पे पश्चिम की ओर जा रही है वैतरना रिवर है बच्चा, वैतरना है, बी नहीं है, वी है। उसके बाद क्या है, एक नदी है बच्चा बेडती नदी, इसको गंगा वैली भी बोलते हैं, गंगा वैली है बच्चा। ओके, तो ये जो बेडती रिवर है, ये वाली जो बेडती रिवर है, ये बेडती रिवर को, है ना, तुंगभद्रा है ना, तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है वराडा, उससे जोड़ने की बात कर रहे हैं। चलो, ये भी हो गया। फिर प्रायद्वीपीय भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं बच्चा जो किसी भी नदी की सहायक नदी नहीं है। ये इंडिया का मैप है बच्चा, ये इंडिया का मैप ऐसे वाला है। इसी मैप को मैंने ऐसे लिटा दिया, ऐसे लिटा दिया। तो देखो वही गोदावरी, जो यहां से आप गोदावरी ऐसे देख रहे थे, कृष्णा ऐसे देख रहे थे और कावेरी ऐसे देख रहे थे, तो ये वही है गोदावरी कृष्णा। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। थोड़ा लिटा दिया मैंने। तो कुछ आपकी क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट रिवर है। इंडिपेंडेंट वो किसी की सहायक नदी नहीं है। यूपीएससी ने 2-3 साल ऐसे क्वेश्चन पूछे, इनमें से कौन सी नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। तो वो प्रायद्वीपीय भारत में थोड़ी ज्यादा समस्या है, क्योंकि हमारे पास ना तो ऐसा एग्जैक्ट कंटेंट है, ना ऐसी कोई डायग्राम्स है। तो ये देखो, एक कसाई रिवर है बच्चा, कसाई रिवर वेस्ट बंगाल की, इंडिपेंडेंट है, किसी से नहीं मिलती। फिर है सुवर्ण रेखा, याद रखना, कावेरी पे मैंने लिखवाई थी सुवर्णवती, ये देखो कावेरी पे थी सुवर्णवती, यही इसलिए मैं बोलता हूं, ये देखो सुवर्णवती, वो है सुवर्ण रेखा, बस याद रखना। सुवर्ण रेखा। इधर है बैतरणी, बी फॉर बॉय, यहां थी वैतरना, देखो ये देखो वैतरना, ये वैतरना थी, कंफ्यूज्ड मत होना। यहां वी फॉर वैन है, वहां बी फॉर बॉय है। ठीक, ये देखो बैतरणी। फिर एक है ब्राह्मणी, ये महानदी आई रही है। ठीक है, फिर महानदी और गोदावरी के बीच में दो छोटी छोटी नदी है, एक ऋषिकुल्या है और एक वंशधारा है। तो कसाई, स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या, वंशधारा। तो ये तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों पे, दोनों के कोस्ट पे जल आ रहा है इनका। ये जो कौन सी है, बैतरणी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, ये सिर्फ उड़ीसा में अपना पानी डाल रही है। फिर गोदावरी आई, कृष्णा आई, कृष्णा और कावेरी के बीच में एक रिवर है पेन्नेरू या पेन्नार, पेन्नेरू, PENNERU, पेन्नेरू। फिर कावेरी के बाद में है एक रिवर आ रही है वैगई, वैगई नदी तमिलनाडु की। ओके, ये वैगई कहां से आ रही है, वरुषनाद पहाड़िया है, वरुषनाद, VARUSHNAD। वैसे तो प्रिंट आउट निकलवाओगे, नाम आपको दिख जाएंगे आराम से। फिर है पोथई गई, पोथई, POTHIGAI, पोथी गई पहाड़िया है, वहां से रिवर निकल रही है
ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, तमीराबरानी, इस नाम से भी जाना जाता है, ताम्रपर्णी या तमीराबरानी, संगम साहित्य में इसका वर्णन है। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट रिवर है, किसी की सहायक नदी नहीं है, ना ये कृष्णा की, ना ये कावेरी की, ना गोदावरी की, ना महानदी की, किसी की सहायक नदी नहीं है, एकला चलो। ठीक है, तो कोड कैसे याद रखोगे बच्चा? कसाई, कसाई ने स्वर्ण का वितरण किया, कसाई ने सोने का वितरण किया, किसमें? ब्राह्मणों में। वो ब्राह्मण कौन से कुल के थे? ऋषि कुल के ब्राह्मण थे। उनका वंश क्या था? हमें वंश पता कर लेंगे। तो कसाई ने सुवर्ण का वितरण किया ब्राह्मणों में जो ऋषि कुल वंश के थे। बस ऐसे याद कर लेना, सारी इंडिपेंडेंट है। ये जो पेन्नार बताई है मैंने, पेन्नार को थोड़ा सा अलग दिखा दिया है ना। ये पेन्नार जो है, इस पेन्नार के ऊपर ग्रेनाइट की चट्टानों वाली एक महत्वपूर्ण कैनियन है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं गंडीकोट्टा। क्या नाम है? गंडीकोट्टा, गंडीकोट्टा, गंडीकोट्टा कैनियन है बच्चा ये। ठीक, अब जो ये पेन्नार है, इस पेन्नार की भी कुछ सहायक नदी है, मतलब बिल्कुल अलग है, पेन्नार का सिस्टम ही अलग है। ओके, पेन्नार की भी देखो बच्चा, राइट हैंड साइड में चिरावती है ना। क्या है? चिरावती, चिरावती नदी। इसके बाद है पापाघनी, पापाघनी नदी, और है चैयेरू, चैयेरू नदी। ये तो इसके राइट हैंड साइड की। इधर है कुंडेर, कुंडेर नदी। तो ये बच्चा कौन सी रिवर है? ये यही रिवर है पेन्नार, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कभी पूछ ले पेन्नार किसके बीच में? कावेरी और कृष्णा के बीच में पेन्नार बिल्कुल अपना अलग सिस्टम रख रही है। तो पूर्व की ओर बहने वाली कुछ इंडिपेंडेंट रिवर, कसाई, स्वर्णरेखा, वितरण, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, फिर ये पेन्नार हो गई, वेगई हो गई, और ये हो गई तमीराबरानी। इस तमीराबरानी रिवर पर एक प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, तमीरा SES, सोशो एंड इकोलॉजिकल सिस्टम रिस्टोरेशन। वापस से इस नदी को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट है ये। संगम साहित्य में इसका वर्णन है, तमिलनाडु की है ये। चले फिर इधर केरल है बच्चा। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुदी, मैंने आपको बताया था। यहां से, इन पहाड़ियों से 3 इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है केरल की। एक है भरतपुजा नदी, उसके दक्षिण में है पेरियार नदी, और फिर है पंबा नदी। तो ये भरतपुजा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पानी है, और ये जो पेरियार है लॉन्गेस्ट है, जैसे सबसे लंबी है। सुना होगा ना, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। तो बड़े से मतलब क्या है? पानी ज्यादा है, और लेंथ से मतलब क्या है? लंबाई में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें है? भरतपुजा में, और सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? पेरियार की। तो इन्हीं अन्नामलाई पहाड़ियों से 3 नदी निकल रही है, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। इस पंबा रिवर पे ही सबरीमाला टेम्पल है, प्राय समाचारों में चर्चा में रहता है। पेरियार लॉन्गेस्ट है और भरतपुजा लार्जेस्ट है। तो मैंने लिख भी दिया, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई से, लार्जेस्ट मतलब उसके अंदर ज्यादा पानी है। तो इस हिसाब से बच्चा, ये आपकी सारी रिवर्स को मैंने बहुत क्रिस्प तरीके से और थ्रू मैप्स आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका PDF डाउनलोड करके वीडियो को दोबारा देखना, एग्जाम हॉल में बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, क्वेश्चन सीधा भिड़ेगा। बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार किया है सब कुछ, ठीक है। ये जो काम आप खुद करते 4-10 किताबों को पढ़ के, वो आपको 1.5 घंटे की क्लास में मैंने ही करके दे दिया, है ना। बेस्ट ऑफ लक।